प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको SSB जो कि NDA, CDS या एयरफोर्स के एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप ऐसे एग्जाम्स के बाद में जो भी आपके जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े एग्जाम हैं उन सभी के बाद में लगभग SSB सभी में कॉमन होता है। आज मैं आपको SSB के बारे में बताने जा रहा हूँ। SSB में मेरा खुद का अनुभव रहा है, वही सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस तरह से SSB के क्षेत्र में नहीं दी जाती हैं, ये आपको मैं आज प्रदान कर रहा हूँ। मेरा खुद का अपना अनुभव रहा है। पुणे में मैंने SSB के दौरान 8,000 रुपये खर्च करके केवल 2 घंटे की कोचिंग ली थी, और जो बारीकियों को मैंने जाना है, समझा है, देखा है, आज मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ भी ऐसा मत समझिएगा कि ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज चेंज होती जाती हैं, हर साल चेंजेस हो जाती हैं। 2020 के अकॉर्डिंग जितना चेंजिंग हुआ है उसको अध्ययन करने के पश्चात मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि 100% यही हो। ओके, चलिए, सबसे पहले SSB में जब हम पहुंचते हैं तो रिटन क्वालिफाइड करने के बाद हम पहुंचते हैं। रिटन में 25% कोई भी एग्जाम हो, चाहे NDA हो, CDS हो, एयरफोर्स हो, क्राइटेरिया वही है, सबका सेम है। लगभग 25% से 33% तक क्वालिफाइड रिटन में बच्चों को लिया जाता है और फिर SSB में भेजा जाता है। SSB में कई टाइप के टेस्ट होते हैं, उनको 2 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जनरली स्टूडेंट्स स्टेज 1 में ही बाहर हो जाते हैं। जनरली स्टूडेंट्स स्टेज 1 में ही बाहर हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। और हम अपने आने वाले समय में अपने YouTube चैनल पर स्टेज 1, स्टेज 2 SSB की तैयारी भी कराएंगे। ओके, चलिए, सबसे पहली बात आती है स्टेज 1। यहाँ बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जाएंगे, तो एब्रिविएशंस को आपको ध्यान से लिखना है और उन्हें समझना भी है। स्टेज 1 में होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, यहीं पर छटनी लग जाती है बच्चों की, यहीं पर स्क्रीनिंग कर ली जाती है, कौन रहने लायक है, कौन नहीं रहने लायक है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहला जो होता है वो होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। ओके, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। सबसे पहली पिक्चर परसेप्शन। बहुत तेजी से आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और फिर उनको आपको एक निश्चित ऑर्डर देना होता है या छांटनी होती है, तो इसी में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड का गेम होता है सारा। इसके बाद में पिक्चर परसेप्शन। इसके बाद में आता है डिस्क्रिप्शन टेस्ट। डिस्क्रिप्शन टेस्ट, कोई भी एक फिगर आपको दिखा दी जाएगी, उसको बारे में आपको बोलना होगा, उसके बारे में बताना होगा। और ये रिटन में और वर्बल, मैंने बोला वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से होता है, तो आपको रिटन में भी लिख करके दिखाना होता है। मान लीजिए एक फोटो आपको दिखा दिया जिसमें कोई भी तस्वीर है, इस पर आधारित आपको एक स्टोरी टेल करनी है, बोलनी है, या उसको लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, डिस्क्रिप्टिव। तो ये आपका कहलाता है, ये इस तरीके से कहलाता है PPNDT। PPNDT मैंने कहा बहुत सारे एब्रिविएशंस इसमें यूज होंगे, तो आपको याद रखना है। ओके, ये स्टेज 1 है। बहुत सारे बच्चे इसी में निकल जाते हैं, जो इसमें पास हो जाते हैं वो पहुंचते हैं स्टेज 2 पर। स्टेज 2 में सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टेज 2 बहुत बड़ी है, दैट्स वाई के 4 से 5 दिन लगते हैं। पहले मेरे टाइम में 7 दिन लगते थे, अब उसको टाइम को थोड़ा कंज्यूम कर लिया गया, बचा लिया गया। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या, इस पूरे SSB में लगभग 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 5 डेज कर दिया गया। 4 डेज में लगभग SSB कंप्लीट हो जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसको हम PAT भी बोलते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इस तरह से कह सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है नंबर 1 TAT, फुल फॉर्म में बोले देता हूं, थेमेटिक एपर कैप्शन टेस्ट। थेमेटिक में ड्राइंग होती है जनरली, और उस ड्राइंग के तहत आपको साइकोलॉजी बतानी होती है कि कहाँ कितनी लाइन थी, कितनी लाइन नहीं थी। ये ठीक इस तरीके से आपने कई बार आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट को सुना होगा जो कई बार ये कहते हैं कि हमारे बॉस ने हमसे ये पूछ लिया आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे, या किस तरह, ये इस तरह के कभी क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये सब लोग फेक बनाते हैं, आपको भी फेक बताते हैं। यहाँ थेमेटिकल एप्रिसिएशन एपर कैप्शन टेस्ट में यही चीजें जांची जाती हैं। आपके सामने एक फिगर दे दिया जाएगा, तो उसमें वो मान लीजिए माचिस की तीलियों से बनी हुई आकृति, तो आपसे तुरंत पूछ लिया जा सकता है कि उसमें कितनी माचिस की तीलियां थी, या कौन सी शेप बन रही थी, या उसमें से किस तीली को निकालने पर कौन सी शेप बन सकती थी। इस टाइप से इसमें थेमेटिक होती है। ठीक है, इसके बाद में बी आता है वेट। इस तरह से इसको पढ़ते हैं, TAT टेट वेट। वेट वर्ड एसोसिएशन
टेस्ट। साथियों जो आप मूवी में देखते हैं ना, सेम तरीके से आपको यहाँ जब एसएसबी आप देते हैं तो सेम फीलिंग आती है कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ। वही चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाएंगी। बहुत सारी चीजों का मतलब आपको पेपर कटिंग दी जा सकती है, कहीं से जले हुए पेपर होंगे, कहीं से कटे हुए पेपर होंगे। अब आपको उसमें से कोडिंग करना है कि क्या उसमें से कुछ हो सकता है। जैसे आप मूवियों में देखते हैं कि कहीं आतंकवादियों के भाग गए और उनके रूम में से हमको कुछ मिला। अब उसमें से हम दिमाग लगा करके ढूंढते हैं कि क्या कोड बन सकता है, क्या इन्होंने जलाया होगा, क्या इन्होंने छुपाया होगा। तो वही वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। आप वर्ड कितने बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के वर्ड बना सकते हैं, वो आपका वैट में आता है। सी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटी बोलते हैं इसको। एसआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे बच्चे यहीं पे लुढ़क जाते हैं, आधे बच्चे लुढ़क जाते हैं। यही वो टेस्ट है जहाँ के बारे में आप लोगों के साथ जिक्र किया जाता है। तुम्हारे सामने अगर एक बिल्कुल नंगी लड़की आ गई तब आप क्या करेंगे, फिर उसका उत्तर दिया जाता है कि हम प्यार से गोद में उठा लेंगे। इस टाइप की चीजें यहीं पर आती हैं। सिचुएशन ऐसी देंगे वो कि आप उग्र तो नहीं हो रहे बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा शांत तो नहीं हो रहे। ऐसा नहीं हो कि वो धक्का मुक्की करते करते और वो आपको पीछे आ रहे हैं और आप कहते जा रहे हैं कि नहीं भाई लड़ना नहीं है, नहीं भाई लड़ना नहीं है, और पता चला कि हमारी सीमा के अंदर आ गए सैनिक। ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीजों को जांचने के लिए एक टेस्ट एसआरटी लिया जाता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। किस सिचुएशन में आप कैसी रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान देने की बात है। इस टेस्ट में आपका पेशेंस भी देखा जाता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा उग्र होने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको तैयारी नहीं करनी है, ये आपके अंदर नेचर में है, आपके नेचर में है, वही आप अब तक डेवलप कर चुके होंगे उसको। इसमें आप कुछ नया फेरबदल नहीं कर सकते, इसलिए इसकी तैयारी के चक्कर में मत पड़िएगा। इसके बाद में होता है एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या नई बात इसमें लिख दी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो हर कोई कर सकता है। नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग की कसरत की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह देखे होंगे, टैंगो चार्ली आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देखो। यहाँ नेम और कोडिंग कर दी जाती है, सारे जवानों की नेम और कोडिंग कर दी जाती है। उस वक्त आपको क्या होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन देना होता है। अब आपका नाम है मान लीजिए विजय कुमार, और वहां पर आपको कह दिया गया कि आपका नाम है मिस्टर ए। अब वहां से चिल्लाने में, आपसे कोई कहानी या कोई बात कहने में और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये कहा, तब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ए ने क्या कहा था। तो अब वो आप परेशान हो जाएंगे, नहीं मुझको तो कोई निर्देश नहीं दिया, मेरा नाम तो विजय कुमार था, बस आप फंस गए, आप फेल हो गए। तो यहाँ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है। आपको पहले किसी एक कहानी में वो इनबिल्ड कर देंगे और उसके बाद में आपसे कहेंगे कि आप क्या हैं और आपका काम क्या था, ये डिस्क्राइब कीजिए। तो इस तरीके से सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, वो बार बार बदल करके इस काम को कराते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये आपका रहा फर्स्ट, मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूँ। स्टेज 2 बहुत लंबा है, सेकंड, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में पास होते चले जाते हैं, क्योंकि स्टेज 1 में ही आधे बच्चे निकल जाते हैं, तो यहाँ ज्यादा निकलने के चांसेस नहीं रहते। इसके बाद में आता है सेकंड, जीटीओ। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएटी के बाद जीटीओ। मैंने कहा एब्रीविएशन जरूर याद रखना है। पीएटी क्या था आपका, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट था। अब जीटीओ, जीटीओ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। अब ये क्योंकि आप एनडीए या सीडीएस के थ्रू ऑफिसर बनते हैं सीधा, आपने देखा होगा मिलिट्री वगैरह या आर्मी वगैरह के जो कैंप लगते हैं, वहां से आप आर्मी मैन बनते हैं या सोल्जर बनते हैं, सिपाही बनते हैं, यहाँ पर आप ऑफिसर बनते हैं। तब इसमें आपकी जीटीओ होती है, तो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, आपके अंदर स्किल्स जांची जाती हैं, आप ऑफिसर बनने लायक क्या है। ये भी बहुत डिफिकल्ट टेस्ट होता है। यहाँ से बच्चा जब कोई बाहर निकल के आता है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर वाकई में एनडीए या सीडीएस के सेवा लायक करने लायक स्टेमिना नहीं है, या उसके अंदर कुव्वत नहीं है, इसलिए उसको वहां से बाहर किया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल प्योर छटना लग जाता है, ये समझ लीजिए। और एक बात मैं पहले से बता दूं कि हमारे यहाँ पर ये इस तरह से सिस्टम पूरा रक्षा क्षेत्र में बनाया गया है कि यहाँ पर कोई भी धांधलेबाजी या भ्रष्टाचार का कोई भी लेस मात्र भी मौका नहीं मिलता है। ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ इसमें भी कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है जीडी, जीटीओ, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के अंतर्गत सबसे पहले आता है जीडी। मैं एब्रीविएशन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एब्रीविएशंस में ही वहाँ काम होता है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ और चीज़ों में बता भी रहा हूँ उसमें क्या क्या होती है। बहुत ही जल्द मैं इसमें आपको बताऊंगा भी कि किस किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जीडी आप लोग जानते हैं, ग्रुप डिस्कशन। उसमें क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट होंगे
उन सबको कुछ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और आपस में कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि इस वक्त चाइना और भारत के साथ जो सीमा पर जो रिश्ते हैं वो गड़बड़ा रहे हैं, तो उसमें आप क्या सोचते हैं, तो आपको ग्रुप डिस्कशन करना है और वो कई लैंग्वेजेस में हो सकता है। और वो इस तरीके से लैंग्वेज वाले बच्चों को ही सेट करते हैं कि एक केरल का ले लिया, एक तेलंगाना का ले लिया, एक जम्मू कश्मीर का ले लिया, एक यूपी का ले लिया, यानी कोई हिंदी बोलेगा, कोई पंजाबी बोलेगा, तो आपको उन सबके साथ तालमेल कैसे बैठाना है और कैसे अपना ग्रुप डिस्कशन करना है, ये एक बहुत बड़ी वहाँ अचीवमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में बी, इसके बाद में जो सबसे पहले आता है वो आता है जीपी। जीपी इसमें क्या है, यह है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। आप लोगों ने देखा ही होगा अक्सर करके, उसमें आपको एक टीम दे दी जाएगी। सपोज कीजिए कि आपको एक मैप दे दिया और या आपको एक मैप खुद तैयार करना है, या कुछ भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम दे देते हैं कि आपको पानी लेके आना है और आसपास पानी नहीं है, घना जंगल है, 5 लोग हैं, पूरी टीम को 60 लड़कों को आपको पानी पिलाना है, कैसे आप पिलाएंगे? तो आप किस तरीके से उसमें जो ग्रुप बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कैसे कैसे क्या करना है, और 2 लोग कहाँ बैठेंगे, 1 लोग कहाँ गएंगे, तीसरा व्यक्ति उनकी सिक्योरिटी कैसे करेगा। मान लीजिए आतंकवादी एरिया है और वहां से इस तरह से आपको करना है, वो सारी चीजें इसमें चलती हैं। आपको बिल्कुल यहाँ ऐसे 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 जीटीओ के अंतर्गत आपको फुल ऐसा अनुभव लगेगा जैसे कि आप बहुत बड़े मिशन पर हैं, कहीं रॉ के ऑफिसर बन गए हैं आप। ओके, ये भी मैं मिटा देता हूं। इसके बाद आता है सी, पीजीटी। पीजीटी क्या है? यह है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, मेरे बोलने पर ध्यान दीजिएगा, राइटिंग मेरा थोड़ा सा बस खाना की कृपा है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पीजीटी, इसके अंतर्गत भी प्रोग्रेस देखी जाती है ग्रुप की, कि किस तरीके से कोई टास्क हमने दिया है ग्रुप को और वो उसमें कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है। इसमें टाइम लिमिट भी दी जाती है। ओके, डी। इसके बाद में आता है एचजीटी, हाफ ग्रुप टास्क। ये इसी का पार्ट है। एक्चुअली में वो लोग क्या करते हैं, फिर तुरंत ये देते हैं, वो कंडीशन देते हैं कि मान लीजिए आप 10 लोग मिलकर के किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन तभी कोई अटैक हो गया और उसमें आपके मान लीजिए 5 साथी मारे गए। अब आपको वो टास्क कैसे कंप्लीट करना रहेगा, तो वो हाफ ग्रुप टास्क, आपको उसी टास्क को फिर से रखा जाएगा रेडी और आपको 5 व्यक्तियों को हटा दिया जाएगा और कोई भी 5 व्यक्ति वो लोग अपने मन से हटा देंगे और आपको फिर से वो टास्क कंप्लीट करके दिखाना रहेगा। तो आप कितनी तेजी से डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, ग्रुप प्लानिंग कितनी तेजी से रहती है आपकी, प्रोग्रेसिव आप कैसे करते हैं, तब जाकर के आप हाफ ग्रुप में उस टास्क को कैसे कंप्लीट करते हैं, ये एक साथ चीजें, ये एक दूसरे से लिंक है। ठीक, डी के बाद में ई, आईओटी। इसमें होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क। इसमें आपको इंडिविजुअल डिसीजंस लेने होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आईओटी। एफ सी टी, कमांड टास्क। आपको डिफरेंट कमांड दे दी जाएंगी एक साथ, बहुत सारे परेशानी एक साथ दे दी जाएंगी। अब आपको सोचना होगा, एक तरफ कह रहे हैं कि वहां से मंदिर पर या किसी बड़े इमारत पर आतंकी हमला हो रहा है, एक तरफ कह देंगे कि 4 बच्चों को बंधक बना लिया। फिर ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे कमांड को डिलीवर करना है, कैसे कमांड के साथ आपको भी ऑबे करना है, तो वो आपको यहाँ सोचना होता है। ठीक है, इसके बाद में जी, स्नैक रेस। ये वही आपके कोहनियों के बल चलने वाली चीज है। नॉर्मल सब लोग पास हो जाते हैं, कई बार आप लोगों को डराया जाता है कि पहाड़ों पर चलवाएंगे और ये सब खून बहने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं यहाँ के पहनने के लिए भी मिलती हैं। रफ एरिया में जरूर काम कराते हैं, लेकिन वो आप इजीली कर सकते हैं अगर आप एनडीए जैसी ऑफिसर बनने की हसरत रखते हैं। ग्रुप ऑब्स्टेकल टास्क, इससे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। ये वो चीज है जो हमारे नेताओं के अंदर कमी है। आप लोग कई बार देखते हैं कि हम अपने नेताओं को नेता क्यों नहीं मानते हैं, हम आर्मी को क्यों अच्छा मानते हैं, पुलिस को क्यों खराब मानने लगते हैं, वो यही है। ग्रुप ऑब्स्टेकल टास्क है, वहां आपको ग्रुप में इंडिविजुअल अपने जो ऑर्डर हैं वो बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन सब लोग अपने जो भी पोर्टफोलियो उसका ध्यान रखते हैं, जो भी चीज़ है उसके जो तरीका है उस तरीके से ही लेकर के आते हैं। यहाँ वही चीज हमको सिखाया जाता है कि कोई भी एक समस्या आपके सामने आ गई है, इंडिविजुअल सबके उस पर अपने व्यू हैं, लेकिन वो किस तरीके से एक दूसरे को लिंक करते हुए आसानी से उसको सिलेक्ट करना रहता है, वही इसमें हमको सिखाया जाता है। इसके बाद में आता है एक एफजीटी,
FGT, ये लास्ट का रहता है और ये होता है फाइनल ग्रुप टास्क। लास्ट में फिर आपको कोई ग्रुप दे दिया, जो आप ग्रुप में ठीक हो गए हैं वो आपको मर्ज कर दिए जाएंगे किसी और के साथ। आप अब तक 10 बच्चों के साथ पूरा लगभग 2 दिन 3 दिन रहते हैं, चौथे दिन वो सारे चेंज कर दिए जाते हैं। फाइनल कोई ग्रुप बना करके आपको अचानक से दे दिया जाता है, क्योंकि सारे ग्रुपों ने सारी एक्सरसाइज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में की हैं, लेकिन अब वहाँ के मेंबर्स को कहीं से कहीं शिफ्ट करके सफल करके फाइनल ग्रुप आपका तैयार कर दिया जाता है और सेम टास्क एक साथ फिर से एक ही दिन में पूरे कराए जाते हैं, तो आप उसमें फाइनल ग्रुप टास्क के रूप में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आपका ये अभी खत्म नहीं होता है स्टेज सेकंड, इसके बाद में आपका इंडिविजुअल लेक्चर होता है। इसमें भी बहुत सावधानी बरतनी होती है। कई बार क्या होता है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुशी में ओवर व्यू अपने दे जाते हैं, तो उसको भी वो लोग फेल कर देते हैं। लास्ट मोमेंट पर भी कई ऐसे केसेस हुए हैं कि मैंने रोते हुए लोगों को देखा है। वो इसी वजह से इसके बाद में आपको क्या होता है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है। कई बार क्या होता है कि सेना में आपने देखा हो बहुत सारे ऑपरेशन कर देती है और इतने बढ़िया ऑपरेशन कर देती है कि पूरे देश को गर्व होता है, लेकिन आपको देखने को मिलता होगा कि कोई भी सेना का अफसर कुछ भी आकर नहीं बोल रहा है, अपनी उस सफलता पर वो इतरा नहीं रहे हैं एक तरीके से। उसी चीज़ के लिए इंडिविजुअल लेक्चर होता है कि आप कितनी सधी हुई भाषा में कोई भी बात को बताएंगे। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी सारी चीज़ें जो गोपनीय थी उनको आप बाहर कर दें। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इंडिविजुअल लेक्चर लिया जाता है। इसके बाद में आता है कॉन्फ्रेंस। किसी कॉन्फ्रेंस को आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई ऑपरेशन करके लौटे और अचानक से पूरा प्रेस का समूह, पत्रकारों का समूह आपके सामने पहुंच गया। अब आप उनके साथ कैसे वार्तालाप करेंगे, कैसे मामले को डील करेंगे, ये आपका देखा जाता है। और इसके बाद में फिर फाइनली होता है, अब ये देखकर आपको हंसी आएगी, तब आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। इस पर्सनल इंटरव्यू में आप अगर पहुंचते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ तक आते आते तब जाकर के आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया था, तब जाकर के वहाँ के ऑफिसर्स आपको आप हैं कौन ये जानकारी को कोशिश करते हैं और फिर आपको एक नई पहचान उसमें मिलती है। और ये समझ लीजिए ये इतना बड़ा पड़ाव है जिसमें जाकर के हम सफल होते हैं और अपने देश के एक अच्छे ऑफिसर्स के रूप में तैयार होते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद, ये योग्यता आपके अंदर निश्चित करने के बाद, तब 3 साल 4 साल आपकी फिर से पढ़ाई होती है। एनडीए सीडीएस सीधा आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कराता है, ये आपको क्योंकि छोटी एज में उठा लेते हैं, तो सीडीएस में केवल 1 या 2 साल तक की ही ट्रेनिंग है। यहाँ एनडीए में 3 या 4 साल का रहता है। जिस तरह से बीटेक या बीएससी आप करते हैं, ठीक इसी तरीके से आपका पढ़ाई का ये पूरा 3 साल का रेगुलर कोर्स रहता है। उसमें आपके अंदर इन सारी योग्यताओं को और अच्छे से निखारा जाता है और आपकी पढ़ाई कराई जाती है। इस तरीके से आपकी टोटल ट्रेनिंग पूरी होती है और आप एक एनडीए के ऑफिसर बन जाते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी और पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एनडीए के लिए तैयारी करेंगे। और एनडीए में मैंने आपको बता दिया विशेष रूप से कोई शारीरिक मानक नहीं है। एनडीए सीडीएस में कोई शारीरिक, विशेष रूप से एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, शारीरिक मानक नहीं है। बहुत ज़्यादा शारीरिक मानक नहीं है, लगभग जितने हैं उन पर आप स्टूडेंट्स 90% सब खरे उतरते हैं। सो बी केयरफुल और लग जाइए तैयारी में। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।